आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आप सभी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। आमलकी एकादशी व्रत 27 फरवरी 2026 को है और यह व्रत विष्णु जी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। आमलकी एकादशी पर कथा का श्रवण करने से सहस्त्र गोदान के समान फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम आज सुनते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा, जिसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। काशी में आज से ही रंग भरी होली शुरू हो जाती है। तो भक्तों, आज से आप श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव पार्वती के नामों का स्मरण करते हुए हर हर महादेव कमेंट में लिखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आमलकी एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी की इस कथा का अंत तक श्रवण करें। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे, व्रत धारण करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से लेकर बालक तक ने सभी लोग आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया, व्रत धारण किया। उस मंदिर में रात को सभी ने भजन कीर्तन किए, सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी व्रत कथा सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण की और भजन कीर्तन किया, व्रत कथा का श्रवण किया। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने से तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह अस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों के क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी।
थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इन वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसूरत ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु की अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, शिव पार्वती की जय। भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप शिव पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।